Hello, friends. Welcome to Evolve and Execute with Rajiv Bajaj. As you all know, I'm a startup coach, and I know all of you are building your own startups and not just building a business. So, कभी फंडिंग का प्रेशर, कभी टीम की टेंशन, कभी क्लाइंट की डेडलाइन. In the middle of this, we miss spending time with the family. And there are many founders who literally work for 15 to 18 hours. For them, Sunday too feels like Monday. So, but one question really hit hard. क्या सक्सेस की रेस में हम अपने सबसे करीबी लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं या पीछे छोड़ रहे हैं? तो ऐसा अ, इसी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास रिलेशनशिप कोच मिस्टर आशीष नारंग हैं। आशीष जी को मैं बहुत समय से जानता हूँ एंड आशीष जी अपना एक पोर्टल भी रन करते हैं, वो अपने बारे में खुद बताएंगे। तो वेलकम आशीष जी टू आवर पॉडकास्ट एंड ओवर टू यू सर। नमस्कार सर। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कीमती समय से आपने आज टाइम दिया और आज बातचीत करने के लिए मौका मिला आपके साथ। जी। आशीष जी अपने पोर्टल के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में भी थोड़ा बताएं। एक्चुअली सर, हम एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, देश के हर परिवार में जो बच्चे शादी के लायक हैं, उन परिवारों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज सॉल्व प्रॉब्लम जो आ रही है, वो अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा। इसके रिगार्डिंग लास्ट 23 ईयर से मैं मैट्रिमोनी फील्ड में हूँ। और हमने एक विजन और मिशन के साथ, जो हमारे पहले रिलेटिव्स रिश्तेदार मैच मेकिंग करवाते थे, हमारी जो शादियां घरों में होती थी, उसकी आज आपको भी पता आज कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। तो इस वजह से हम आज जो लोकल मैरिज ब्यूरो हैं, उनको हमने आगे किया और लोकल मैरिज ब्यूरो वालों के लिए ही प्लेटफॉर्म बनाया है। आज 2700 लोकल मैरिज ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा टारगेट है 33,000 वुमेन को एम्पावर करना। इसी मिशन मोड पे लेके आ रहे हैं, ताकि लोगों को अच्छे से अच्छे रिश्ते मिल पाए। आज जो रिश्ते नहीं मिल पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे सोशल में आप देखेंगे, हमारे रिलेटिव्स, कोई भी अपना रिश्तेदार है, रिलेटिव है, वो रिश्ता ढूंढने में नहीं मदद करते। पहले के टाइम में सब कुछ होता था। आज वही लोकल मैरिज ब्यूरो, आपके घर के आसपास का मैरिज ब्यूरो वही काम कर रहा है। तो मैनुअली काम कर रहे हैं। इस वजह से हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो रहे हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और देश के हर परिवार की बिटिया को अपने परिवार की बिटिया मानकर ही ये काम कर रहे हैं और ये मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं सर। दैट्स वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पायस वर्क यू आर डूइंग आशीष जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इवॉल्व एंड एग्जीक्यूट पे। माय क्वेश्चन टू यू विल बी, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ आपने भी काफी काम किया है। आपको हिसाब से उनकी रिलेशनशिप में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? आप क्या समझते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आती है आपको? फाउंडर्स जो भी हैं, आप रिश्ता हम कहते हैं, वो आपस में जो रिश्ता आप कह सकते हैं। मेरे रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है? रिश्ते को समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली कोई भी रिश्ता है वो प्रेम और विश्वास पर चलता है। इसका बेस और बेसिक यही है भी, प्रेम और विश्वास पे कोई भी रिश्ता, रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। और आज प्रेम और विश्वास जैसे जैसे रिश्तों में कम हो रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है और विश्वास की जगह पे संदेह आ रहा है। हर काम के लिए, हर जगह के लिए लोग संदेह करते हैं, शक करते हैं। तो ये रिलेशनशिप को दूर लेके जा रहा है। कोई भी रिश्ता विश्वास पे ही चलता है। अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे, अगर हम प्यार नहीं रखेंगे उसमें, अगर हम स्वार्थ से रिश्ते को लेके आएंगे आगे, तो जितना स्वार्थ ज्यादा बढ़ता जाएगा। स्वार्थ का मतलब है अपना अर्थ, सिर्फ अपने लिए सोचना, रिश्तों में अपने बारे में सोचना, सिर्फ मेरा ही काम हो, बस मेरे लिए ही हो, मेरा ये रिलेशनशिप मेरे लिए ही हो बस, और किसी के लिए ना हो। ये स्वार्थ की भावना जितनी इसमें बढ़ती जाएगी, मिक्स होती जाएगी, उतना रिश्ता खराब होता चला जाता है। तो फाउंडर्स को यही चाहिए भी, अपना रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए, सामने का जो अपना पार्टनर है उसके साथ अच्छे से रिलेशन में रहने के लिए उन पर भी पूरा विश्वास करें, और पार्टनर को भी सामने से चाहिए वो भी पूरा विश्वास करे और प्रेम प्यार के साथ आगे रिश्ते को बढ़ाए सर। दैट इज द बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर फाउंडर के आसपास के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो फिर अपने बिजनेस पे फोकस ही नहीं कर पाएगा।
तो फाउंडर के दिमाग में हर वक्त बिजनेस चल रहा होता है, ये तो आपको भी मालूम है। लेकिन फैमिली को हमेशा कंप्लेंट रहती है कि ये टाइम नहीं देते, और यू नो तो ये गैप क्यों बन जाता है बिटवीन द फाउंडर एंड द फैमिली? सर, फाउंडर और फैमिली के बीच गैप नहीं बनता। ये एक्चुअली क्या है, हमारा इस सिस्टम परिवारों का ऐसा है जिसमें हम देखते हैं अगर आपके फाउंडर की बैकग्राउंड अच्छी है, जो पीछे से अच्छी बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको सारी चीजें मिल रही हैं, मतलब फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है, घर से उसको पूरी सपोर्ट मिल रहा है, उसको काम करने के लिए आगे टाइम मिल रहा है, तो वो फाउंडर आगे जल्दी पहुंचता है। जिस घर में उसके पास सपोर्ट नहीं है और घर में उसके पार्टनर के साथ उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, या कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां विपरीत स्थितियों में वो काम कर रहा है, तो वहां पर कह सकते हैं वो गैप बनता है। पर गैप इसलिए भी बनता है कि अगर हमें पता ही नहीं हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, हमें जाना कहाँ है। कई फाउंडर्स को पता ही नहीं रहता भी उसका टारगेट कहाँ है। वो अन मतलब उस पर टाइम इतना खर्च कर देता है अपना, उसको पता ही रहता मेरे को किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है। क्योंकि आज सोशल मीडिया के थ्रू या लोगों को देखते हैं, यार वो काम कर रहा है तो मैं ये कर लूँ, उसका अच्छा चल गया तो शायद ये मैं चला लूँ, अच्छा चल जाएगा। उसको पता ही नहीं है भी मेरे को करना क्या है। अगर वो कुछ चूज भी कर लेता है अपना एक कैरियर बनाने के लिए, एक फोकस कर लेता है भी मेरे को इसी इकोसिस्टम के साथ इसी में आगे बढ़ना है, यही काम मेरे को करना है, तो उसमें जो फिर उसको सपोर्ट चाहिए, वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहिए उसको, और परिवार की भी सपोर्ट चाहिए। और कई जगह देखा गया है कि परिवार की सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलती, तो इस वजह से वो परेशान रहता है। और कई जगह परिवार की सपोर्ट नहीं मिलती, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो भी बहुत ज्यादा उसको परेशान करती है। तो इसके लिए उसको सारी चीजों को मैनेज करने के लिए सबके साथ मिलकर बात करके आपस में ही काम करने के लिए उसको पहले सबसे अप्रूवल लेनी चाहिए भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतना समय दे पाऊंगा, घर में इतना समय दे पाऊंगा, बच्चों को इतना समय दे पाऊंगा, आपको मेरी सपोर्ट करनी होगी। तो मिलके एक टीम वर्क के साथ अगर वो काम करेगा, तो ये जो उसकी शिकायत रहती है वो घर में टाइम नहीं दे पाता, और दूसरी तरफ घर वालों को, पार्टनर को, या जो भी उसके पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं जिसके साथ भी उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसको भी, उनको भी चाहिए भी ये इसको इतना टाइम चाहिए, ये काम कर रहा है, तो इसको सारे मिलके जब सपोर्ट करेंगे तो ये वो बढ़ पाएगा। और ये इसकी जो गैप है इसी टाइम नहीं देने का जो कहते हैं वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ, बहुत सारे कई बार देखिए क्या, आप। जी 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 जी, प्लीज आप कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं, बहुत जगह आप देखते हैं कि सारी टीम वर्क से ही आगे बढ़ा जाता है। कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी कंपनी जहाँ राइज कर रही है या ग्रो कर रही है, तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, अकेले फाउंडर का हाथ नहीं होता, सबका टाइम लगा होता है। जी जी जी। तो मैंने कई बार देखा है कि फाउंडर सिर्फ 20-30 मिनट दे रहे हैं फैमिली को, और तो आपके हिसाब से ये इतना टाइम रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सकता है क्या? और या जो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है, आपका क्या व्यू है इसके बारे देखिए, इसलिए फाउंडर को या रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं कि अगर उसके पार्टनर के साथ सबसे बड़ी बात आती है स्टेटस की, आप किस स्टेटस में है, किस लेवल पे आपका काम है, बिजनेस है, कौन से लेवल से बिलोंग करते हैं आप, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है, या उससे भी ऊपर क्लास है, तो आपको उससे चीजों से पता चलता है भी आपको कितना टाइम है। ये टाइम 20 या 30 मिनट की बात नहीं है। क्योंकि अगर आपके प्रेम विश्वास के साथ आप काम कर रहे हैं रिलेशनशिप में, आपको समय की देने की जरूरत है, क्योंकि समय सामने वाला मांगता नहीं है, समय अपने आप निकल आता है। अगर सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट के साथ चल रही हैं, मैनेज करके चल रहे हैं, बिजनेस को भी देख रहे हैं और घर को भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, तो उसमें समय निकल आता है, ऐसा नहीं है नहीं निकलता। अगर कोई बहुत बिजी है और बहुत ज्यादा नया उसका ग्रो कर रहा है, या नया उसको काम मिला हुआ है, उसके लिए पास टाइम नहीं है, ज्यादा मीटिंग में बिजी है या कैसे बिजी है, तो फिर उनको भी सोचना चाहिए, घर में जो अपने पार्टनर हैं या कोई भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर के साथ भी, ये इस लेवल पे जो काम कर रहा है आज, ये इस लेवल पे इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, आगे जब ये 1-2 साल में सेटिंग हो जाएगी फिर टाइम ही टाइम है। तो देना तो पड़ेगा सर आपको, कुछ ना कुछ देने पाने के लिए, आप कहते हैं खोना पड़ता है। अगर आज टाइम नहीं दे पा रहा वो अपने पार्टनर को, आगे जाके वो टाइम देगा? ऐसा नहीं है टाइम नहीं दे पा। हर फाउंडर की एक स्टेज होती है, अपनी स्टेज पे किस स्टेज पे क्या कर रहा है, में? किस जी स्टेज जी। पे उसके पास कितना टाइम है घर के लिए, बच्चों के लिए, और बाकी एक्टिविटीज सोशल के लिए, अपनी कंपनी के लिए। आप तो रिलेशनशिप कोचिंग भी करते हैं, तो हमेशा जो फाउंडर की अगर हम सुने तो वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो सारा कुछ फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ, नो। और फैमिली को, जबकि उस बिहेवियर में और उनकी डे टू डे मैनेजमेंट में ये चीज कई बार नजर नहीं आती।
तो ऐसा इंस्टेंसेस आपके सामने आते होंगे, तो इसके बारे में आपको क्या कहना देखिए, हम शुरू से अब देखें तो अपने परिवारों में आज हम देखते हैं, आज जो सोशल मीडिया में करंट ये टॉपिक चल रहा है, पेरेंट्स को बच्चे बोलते हैं या आपने मेरे लिए किया ही क्या है। हालांकि सब कुछ है? कर रहे हैं, पेरेंट्स सबसे ज्यादा करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आज ये कहने को सुनने को मिलता, आपने मेरे लिए क्या किया। अगर आपने किया तो मेरे दादा ने भी आपके लिए किया, और वो दादा के परदादा ने मेरे उसके लिए, ग्रैंड ग्रैंड फादर ने ग्रैंड फादर के लिए किया। इसमें वही बात आ गई भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये सारा जो सृष्टि का नियम है, परिवारों का सिस्टम है, ये पूरा अपने सनातन धर्म देखेंगे तो इसमें सारी चीजों एक बाउंड करके एक सारा इकोसिस्टम बनाया गया है परिवार का। तो हम्म, परिवार में अगर हम एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि विपरीत स्थिति में ही परिवार का पता चलता है कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता। जब परिस्थितियां अनुकूल चल रही हैं, आपके कहने मुताबिक सब चीजें वैसी हो रही हैं जैसे आप चाह रहे हैं, जैसे आप जिंदगी चला रहे हैं, वो सारी चीजें मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपका समय सही चल रहा है। तो तब परिवार कुछ नहीं कहता। दिक्कत वहां शुरू जी होती है जब आपको लगता है अभी सिर्फ आप भगवान बन जाते हैं परिवार के ऊपर भी, जो मैं कहूंगा वैसा ही मेरा परिवार चलेगा, जो मैं कहूंगा वैसे मेरी कंपनी चलेगी, किसी की सुनूंगा नहीं, वहां आके दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो जी जी इसलिए जी। सामने वालों को भी सोचना चाहिए। तो उस वजह से बहुत सारी चीजें हैं सर, एक एक लाइन में हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस स्थिति को, क्योंकि बहुत सारे तो ये कारण हैं। जो जी। जी जी, तो ये जो इनसिक्योरिटी की आपने बात करी, जो रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी आ जाती है, उसकी आपके हिसाब से मेन वजह क्या है? और उसको फाउंडर्स कैसे कम कर सकते हैं अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करके, सो दैट दोनों तरफ एक कंफर्ट लेवल बना रहे? जी सर देखिए, इनसिक्योरिटी तो अपन भय, अगर इंसान भय में नहीं जिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। आज देखिए हर चीज का भय है। अगर हम जी कुंडली मिलाने जाते हैं, कुंडली देखने जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, वो भी डरा देता है, भय दे रहा दिखा, आपका ये राहु खराब है, आपका ये शनि खराब है, आपका ये ग्रह खराब है। तो भय के कारण हम कहते हैं अच्छा अच्छा जी, आप बताओ जी क्या करना चाहिए। तो सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, जो भी संसार है, वो सब भय से चल रहा है, और भय से कारण ही ये सब कुछ होता है, इनसिक्योरिटी। अगर उसको जी लगता है अभी मेरा पार्टनर या मेरा फाउंडर जो भी अपनी कंपनी में या अपने घर में वो उसका स्थिति है, वो अगर वो भय में जी रहा है, तो भय के जी कारण उसको भय को दूर करने के लिए ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है, कंपनी में अगर पार्टनर है, कोई टीम है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। और इस जी वजह से उसको इनसिक्योर फील ना हो, इसके लिए उसको भय से दूर रहना चाहिए, परिस्थितियों को सामना करने के लिए हर तरह की तैयारी में रहना चाहिए। चाहे वो जी फाइनेंशियल है, चाहे फिजिकल है, चाहे मेंटल है, किसी तरह की भी सामने जो चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में या घर में, उसको फेस जी। करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, ना कि भय में रहना चाहिए सर। Very nice. So, as you know, that there is always a hard phase, or people are having very stressful life, and there is a stress on their face. And और ऐसे टाइम में जो पार्टनर है वो अ, उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? और फाउंडर और जो फैमिली है उसको मिलके इस चीज को, आपके हिसाब से क्या बेस्ट तरीका है मैनेज करने का? सर सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोगों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। जो करना अपने जी मन से करो, जो आप कह रहे हैं अंतर आत्मा की आवाज से सुनो। आज दिखावे की जिंदगी है, हर कोई सामने देख के दिखावे में जी रहा है, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए। एक दूसरे से आज वो ये चीज ले आया, हम ये चीज ले आए, आज वो कर रहे हैं, हमने वो किया। मैं सोशल मीडिया में आप देखेंगे एक रेस लगी हुई है। तो दिखावे की जिंदगी ना जीके सिंपल जिंदगी जिए, सिंपल खान पान रखें, और बैड हैबिट से, ड्रिंकिंग स्मोकिंग से दूर रहें सबसे ज्यादा। और आप इतिहास देख लीजिए, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जो भी जहाँ जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिसने भी कोई इन्वेंट किया है, वो सब बिल्कुल सात्विक जिंदगी जीते थे, सादा जीवन जीते थे, उच्च विचार रखते थे। हमारे ग्रंथों में यही लिखा गया है। पर आज के टाइम में आप किसी से भी पूछेंगे हेलो हाउ आर यू, कहता ऑल राइट ऑल राइट, और अंदर से सब ऑल राउंड चल रहा है, कुछ भी ऑल राइट नहीं है। सामने जी दिखाते जी हैं ऑल जी राइट, सब कुछ ऑल राइट है, ऑल रॉन्ग है। उस ऑल जी रॉन्ग को ठीक करने के लिए हमें मेडिटेशन, अपने गुरुओं को फॉलो करना चाहिए। किसी भी धर्म या इष्ट देव को मानते हैं तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है, पूजा पाठ से एनर्जी मिलती है, मेडिटेशन से एनर्जी मिलती है। तो ये एक फाउंडर के लिए नहीं, जिस परिवार में जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो वो सारी चीजों से उनके दूरी बनी रहती है, कोई गलत गलत काम होता ही नहीं है फिर हमसे। जी जी जी। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा कहा। जो
अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्योंकि रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स वेरी सिंपल। सो अगर कोई फाउंडर के पास कम टाइम है और वो अपनी वाइफ या हस्बैंड को कैसे फील करा सकता है कि यस तुम ही मेरी टॉप प्रायोरिटी हो, तो वो कोई टिप्स दें आप हमारे फाउंडर्स सर के लिए। इसमें कहते हैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, प्यार सिर्फ आंखों में ही होता है, इशारों में ही सब कुछ पता चल जाता है। क्या बात है। जो मियाँ बीबी आपस में जानते हैं, पेरे आपस में जो कपल है, वे एक दूसरे को बोलने की जरूरत ही नहीं होती। बोलना तो है ही नहीं, प्यार में तो बोला ही नहीं जाता। सिर्फ वो समझ जाते हैं, आंखों इशारे से, हाव भाव से वो समझ जाते हैं ये क्या चाह रहा है, इसको क्या चाहिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग जिस कपल में भी, फाउंडर में, पार्टनर के साथ होगी, वहां कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। ना वहां कोई कभी दिक्कत आती कम्युनिकेशन गैप की, ना कोई दिक्कत आती कम्युनिकेशन ज्यादा करने के लिए, समझाने के लिए, आई लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप ही बस मेरे हो, बस मेरे लिए कोई नहीं है आपके अलावा। तो जो ये सब फीलिंग्स हैं, ये सब इमोशंस हैं, ये ऐसे हम बयान नहीं कर सकते किसी के आपस में रिलेशन में कितनी परसेंट अटैचमेंट है। 100% अटैचमेंट है तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं है आपस में, दोनों प्यार और विश्वास से रह रहे हैं। जी जी तो पर सोशल मीडिया के आज टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को भटकाती हैं, दिखाती हैं। ये लोग वहां से ज्यादा ज्ञान ले लेते हैं कई बार तो जी दिक्कत जी आ जी। जाती ये सोशल मीडिया का भी आपने सही बताया कि सोशल मीडिया की वजह से ही कई प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज्यादा कम्युनिकेशन की वजह से भी हो जाती हैं, कि कई लोग क्या है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा आपस में घुलते मिलते हैं, और क्या कम कम्युनिकेशन की वजह से है, सर दोनों का कम्युनिकेशन, बैलेंस। मैं जी आपको बताऊंगा, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप कभी भी देख लीजिए, अपने सर्कल में देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, अपनी सोसाइटी में देख लीजिए, जिसकी बीवी ज्यादा बोलती है और उसका हस्बैंड हमेशा चुप रहने वाला होता है, कम बोलता है, ये आप कपल में देखेंगे, दोनों में से एक ज्यादा बोलता होगा। अगर कोई हस्बैंड ज्यादा बोलने वाला है तो उसकी वाइफ चुप रहने वाली होगी। मतलब ये कॉम्बिनेशन है, ऊपर से ही बनाया गया है। तो इसमें कम्युनिकेशन की बात करें तो आज बहुत सारी चीजें हैं जिसको, छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग डर रहे हैं, माहौल बन रहा है बच्चों को लेकर, इनसिक्योरिटी जी है, काम को लेकर। आप अगर एक बिजनेस सेटल कर लेते हैं, सेटल करने में सबसे बड़ी दिक्कत उसको मैनेज करके, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, सेठ बनना तो आसान है, सेठाई बरकरार रखनी बड़ी मुश्किल है। तो सफाई जी जी बरकरार रखने के लिए, सिस्टम को मैनेज करने के लिए ज्यादा जोर लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है। एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसको सस्टेन रखने के लिए, उसको पूरा आगे ग्रो धीरे धीरे चलाने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसी तरह कम्युनिकेशन का आप कह रहे हैं, तो वो सारी चीजें फिर वही घूम के आ जाती हैं भी, आपका रिलेशन अटैचमेंट कैसा है, आपके बच्चों के साथ कितनी अटैचमेंट है, कितना टाइम दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे कारण हैं। कई लोग बिना कारण, जिसने नुक्स निकालने वो निकालता ही रहेगा। आपस में कपल जो भी है, अगर उसको मैनेज करना है, उसको अच्छे से रहना है, तो मिलजुल के भी अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं है, समाज में आप देखेंगे हर तरह के आपको लोग मिलेंगे, जी अच्छे भी हैं। अभी सारा ये नहीं कह सकते सब जगह डिस्टरबेंस है। इंडिया में सिर्फ 1% डिवोर्स होता है हमारे यहाँ, और यूरोप जी। कंट्रीज में 54% डिवोर्स हो रहे हैं। बट फिफ्टी फोर इंडिया में हमारे परसेंट यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा है, ये थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ। जी जी जी। या दैट इज द प्रॉब्लम, जो कि हम भी अपने आसपास कई बार देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं। तो बेसिकली अगर किसी फाउंडर की रिलेशनशिप में ऑलरेडी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, और तो उनको आप क्या टिप्स देंगे कि कैसे वो अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। सर टिप्स यही है जो हमारे शास्त्रों में, धर्मों का आप अनुसरण करें। जो भी चीजें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब आपके अंदर मन में है, अंतःकरण में है, सब आपके अंदर है। कहीं आप किसी को अगर अपना दुख सुनाएंगे, वो उसको और बढ़ा देगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड इंसान के साथ अपनी कोई भी लाइफ, पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं या कुछ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो ना करें। अपने आप मिलजुल कर अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, बाहर किसी से बात मत करें। घर की बात घर में रहने दें। ऐसे नहीं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं भी पर्दे में सब कुछ होना चाहिए, जो भी हम खा रहे हैं, रह रहे हैं, जी रहे हैं। पर आज पर्दा वो खत्म हो गया। सोशल मीडिया का जमाना, में एक एक मिनट में अपडेट कर रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं। और वैसे भी अगर कोई कपल अच्छे से रहना चाहता है, तो आप प्लीज किसी थर्ड पर्सन के साथ कांटेक्ट ना करें। चाहे वो अपनी फैमिली मेंबर हो, चाहे वो अपना फ्रेंड सर्कल में हो।
आप खुद ही जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व कर दें, पहले ही प्रॉब्लम को बात करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बाद में वो बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है फिर दिक्कत हो जाती है। मैं तो यही कहूंगा, सब कुछ आपके पास है, कहीं किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अंतर मन में झांकें, और आपको अंदर से आवाज आएगी भी आप सही हैं या गलत हैं। उसी के ऊपर आप अपना डिसीजन लें और उसके साथ आगे बढ़ें। तो अगर आप को हमारे जो ये स्टार्टअप फाउंडर्स पॉडकास्ट देखेंगे, उनके लिए अगर कोई एक एडवाइस देना हो तो वो आप क्या देंगे? बस आप सात्विक जीवन जिए, उच्च विचार रखें और बैड हैबिट से दूर रहें, खूब मेहनत करें। सब कुछ मिलेगा, देर सवेर आपको मिलेगा, जो लिखा है वो मिलना ही है। मेरा ये मानना है, मेहनत तो सब लोग करते ही हैं। पर अगर आप अच्छे विजन और मिशन के साथ चलेंगे, एक व्यू लेके चलेंगे, वही करण जैसी हमें एक सिर्फ सिंगल आंख दिखाई दे रही है, अपना मिशन दिखाई दे रहा है, उस मिशन पे लगे रहें। चुनौतियां आएंगी, सब कुछ आएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप डटे रहेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी और घर की सपोर्ट भी साथ रहेगी, तो आप बहुत जल्दी आगे ग्रो करेंगे और अपने मिशन को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। जो हमारा ये एक रैपिड फायर राउंड होता है, थोड़ा हल्का फुल्का जी हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। तो जी जी मैं आपसे 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स में कुछ चीज पूछूंगा, उसका एक जी ही जवाब होगा, तो आप जी। उसमें बताइएगा। लव और रिस्पेक्ट? लव। टाइम और अटेंशन? टाइम। सॉरी और थैंक यू? थैंक यू। वेरी नाइस। डेट नाइट और डेली 15 मिनट? डेट नाइट। लिसनिंग और एडवाइस? लिसनिंग। Listening is always better, and one should be a very good listener. Ego और relationship, किसे जीतना चाहिए? रिलेशनशिप। वेरी नाइस। फाउंडर को घर आते ही पहला काम क्या करना चाहिए? सबका हालचाल पूछना चाहिए। That will improve the relationships. I hope those who are listening to our podcast are actually taking these $1 million tips. uh, एक हैबिट जो हर कपल को शुरू करनी चाहिए? जो भी आपकी बैड हैबिट है वो छोड़ देनी चाहिए। वेरी नाइस। एक हैबिट जो आज ही बंद कर देनी चाहिए? देखो, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, सॉरी वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, और नॉन ड्रिंकर स्मोकर हूँ। तुम्हारे सब, मेरा तो यही मानना है, अगर आप किसी तरह की बैड हैबिट में है तो छोड़ दीजिए जी। ओके। एक लाइन जो हर बिजी फाउंडर को अपने पार्टनर को रोज कहनी चाहिए? ये सब तेरे लिए ही कर रहा हूँ। दैट्स द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू। तो आशीष जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, और आई एम श्योर people who are watching our podcast, they are also looking at it. तो बिजनेस जो लोग बनाते हैं, आप, क्योंकि आपका अपना भी एक स्टार्टअप है, तो आपको क्या लगता है बिजनेस बनाने के लिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसको कैसे अच्छे से और मैनेज करना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं या 50-60 साल पीछे चले जाएं, तो हमारा, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हम सोशल थे। सोशल थे, हमारे जी। ग्रैंड फादर, ग्रैंड ग्रैंड फादर या हमारे फादर एक सोशल में रहते थे, सोसाइटी में रहते थे, हम लोगों से मिलते जुलते थे, लिंक बने रहते थे। लिंक बने रहते थे, आपस में मिलने जुलने से उनका बिजनेस भी था या जॉब थी, जो भी था वो, जो भी मतलब उस टाइम पे उनको जरूरत थी, वो आपस में लिंक के थ्रू वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। आज वही चीजें सोशल मीडिया के थ्रू आ गई हैं, हम फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, आप भी जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूं, पर हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम फोन पे या वीडियो कॉल पे या किसी इवेंट में हम मिल लेते हैं। पर ऐसे समय नहीं है मैं आपको बजाज साहब के पास जाके बैठूं 1 घंटा, या आप मेरे पास आके 1 घंटा लगाएं। ये पहले था, आज ये नहीं हो रहा। तो आज सबसे बड़ी बात है लिंक। अगर आपके जी। पास सोशल मीडिया के लिंक हैं, जिसको मैं बोलता हूँ सोशल कैपिटल है जिसके पास, वो उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए, वट एवर भी जो भी वो काम कर रहा है, उस लिंक्स के थ्रू आज बड़ी सपोर्ट मिल रही है सबको। तो ज्यादा से ज्यादा सोशल कैपिटल बनाइए। उसको बनाने के लिए आपको विश्वास बनाना पड़ेगा सबके साथ, अच्छे से। विश्वास के साथ ही आप सोशल कैपिटल बना सकते हैं, वही जो पहले हम सोशली करते थे,
आज वो सोशल लिंक है, सोशल मीडिया के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आज देखिए लिंक्डइन के थ्रू हम मिले, लिंक्डइन के थ्रू मेरे कितने फ्रेंड्स बने हुए हैं। हम कभी मिले नहीं है, सिर्फ फोन पे बात हो रही है, अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, सोशल कैपिटल बनती है। और कभी भी आपको जिस तरीके की काम की जरूरत पड़ती है तो उसी के लिए आप देख सकते हैं यार मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन है ये काम कर रहा है, उससे आप साथ के साथ कनेक्ट करके वो काम आपका करवा सकते हैं। तो सोशल जी कैपिटल जी बहुत जरूरी है। तो आपके पास सोशल लिंक के थ्रू ही आप ग्रो कर सकते हैं। और बड़ी तेजी से आप देखेंगे ये कंपनियां जो बड़े बड़े स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं वो लिंक्स के थ्रू ही कर रहे हैं। जी जी। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, और सोशल लिंक्स जो है वो हमेशा आपके काम आते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स ही आपके काम आती हैं। और बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स चल रहे हैं जो कि नेटवर्किंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिजनेस बनाना जरूरी है, लेकिन इस सफर में अपने रिश्तों को भी बचाए रखना बहुत जरूरी है। और ये एक मैसेज आशीष जी आप दे रहे हैं आज, इसके बारे में कुछ और भी बोलिए सर प्लीज। मैं यही कहूंगा कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए भी आप सारा दिन पैसा बनाने के चक्कर में आपका शरीर चला जाता है और लास्ट में जी वो जब पैसा आ जाता है तो शरीर को बचाने के लिए फिर हम रूटीन वो पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने पूरी बॉडी का, परिवार का, सबका ध्यान रख के उतना ही काम करना चाहिए। और ये नहीं है भी आप ज्यादा काम करने से आपको ज्यादा कुछ आ जाएगा। आप सही तरीके से सही समय पे सही समय पे काम करने पे वो सारे रिजल्ट मिलते हैं, ना कि दौड़ने से सारे रिजल्ट मिलते एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। एंड स्टार्टअप सक्सेसफुल वही लगता है जब घर पे आने पे सिर्फ दरवाजा आपकी वेट ना कर रहा हो, आपके अपने लोग भी आपकी वेट कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई लास्ट कोई वर्ड आप हमारे फाउंडर्स के बारे में को बताना चाहें? नहीं सर, बस बार बार चेंज मत करें, फोकस कर लें, बस उसी फोकस पे ध्यान दें। अगर बार बार हम वो एक जगह से दूसरी 2 साल बाद 3 साल बाद चेंज करते रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। आप एक जगह लगे रहें, डट के लगे रहें, जी जो भी आप काम कर रहे हैं वो आगे जाके जरूर रिजल्ट देगा। चाहे 5 साल लग जी जाए, चाहे 10 साल लग जाए, टाइम जरूर लगेगा जी। पर उसका रिजल्ट भी उतना बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड मैंने आपको पर्सनली आपकी जर्नी काफी क्लोजली देखी है, पिछले कुछ साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। एंड द वे यू हैव एक्चुअली ग्रोन इन दिस फील्ड एंड इज क्वाइट कमेंडेबल। तो हैट्स ऑफ टू यू आशीष जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आज की कन्वर्सेशन को कैसे देखते हैं और उससे क्या इंसाइट लेते हैं? जरूर हमारे चैनल को फॉलो करिए और उसमें अपने कमेंट्स भी दीजिए। आशीष जी, अब आप जो भी ज्ञान देना चाहे हमारे फाउंडर्स को इन द लास्ट 2 सेंटेंसेस। ज्ञान देखिए सर, ज्ञान आजकल सबके पास है, एडवाइस सबके पास है। आज सिर्फ और सिर्फ अगर आपको शेयर करना है तो वो आपको उस तरह का, मेरे कहने का मतलब आप वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपको, जैसे अब किसी ने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाना है उसको ज्ञान मत दीजिए भी ऐसे कर, उसको बताइए भी आप ये मेट्रो से जा रहे हैं तो गेट नंबर 4 से आप सीधा अंदर जाएंगे, वहां से आपको सीढ़ियां मिलेंगी। तो ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ज्ञान मत शेयर कीजिए। अगर आप जितना एक्सपीरियंस आज के टाइम में शेयर करेंगे किसी को उतना ही फायदा होगा। ज्ञान तो सबके पास है, वो आपसे सामने वाला आपसे सबसे बड़ा ज्ञानी है। और ज्ञान तो आपके हाथ में है। अब तो एआई के जमाने में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट पे विद ऑल दीज चैट बॉट्स। सो बहुत अच्छा कहा आपने, और थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप ये पॉडकास्ट अपने फाउंडर फ्रेंड से शेयर करिए। हमने आज थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी डिफरेंट टॉपिक, जो इस पे हम ध्यान नहीं देते, हम हमेशा बिजनेस की बात करते हैं। तो आज हमने सोचा कि थोड़ा सा नयापन लाया जाए अपनी कन्वर्सेशन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड कीप वॉचिंग our Evolve and Execute with Rajiv Bajaj. Thank you so much. थैंक Thank यू you, सर, Ashish थैंक ji. यू, थैंक यू Thank सर। you.